सो हेलो दोस्तों, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम सीखने वाले हैं वसूली खाता बनाना। सबसे पहले ये समझते हैं कि वसूली खाता असल में होता क्या है। जब साझेदार फर्म को बंद करते हैं तो उसकी संपत्तियों को बेच देते हैं और दायित्वों का भुगतान किया जाता है। इन सभी लेन देनों का हिसाब रखने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे वसूली खाता कहते हैं। तो चलिए वसूली खाता बनाना सीखते हैं। वसूली खाता बनाना है तो हमें क्वेश्चन में दिया रहता है चिट्ठा। ये चिट्ठा हम लोग इस प्रकार दे रहा है जो भी क्वेश्चन में ही रहेगा और हम लोग को बनाना है समायोजन को देख। ये हम लोग को दिया रहेगा, इसी से पूरा बनेगा, कुछ नहीं बनना है। सबसे पहले इसमें जो जो लिखा है उसको लिखना है इस साइड, मतलब इसमें जो क्रेडिट साइड लिखा है उसको डेबिट में लिखना है, डेबिट साइड को क्रेडिट साइड में लिखना है। तो हम लोग इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, टोकन नहीं लिखना है, देनदार लिखेंगे, स्टॉक भी लिखना है, प्लांट ख्याति, ये सब लिखा है। ठीक है, तो चल लिख लेते हैं। देनदार में आएगा कितना, 10,000। तो 10,000 को यहाँ लिख दिए। अब स्टॉक कितना का है, 40,000, इसको लिखेंगे। प्लांट कितना है, 28,000। और ख्याति कितना है, 8,000। और उसी तरह इस साइड देखते हैं, इस साइड क्या क्या है अपने पास लिखने लायक, कुछ नहीं है, लेनदार बचा। तो इसी को बस लिखेंगे लेनदार। लेनदार कितना है हम लोग के पास, ये यहाँ से यहाँ है। ठीक है, समायोजन। साझेदार पूंजी के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। विविध देनदारों से 8,400 वसूल हुए देनदारों से। तो जो हम लोग देनदार यहाँ पर लिखे हैं उसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, क्रेडिट साइड जब भी लिखेंगे तो रोकड़ खाता को करके लिखना रहता है, और से लिख लेते हैं। तो ऐसा हम लोग को देनदार को करना है पहले। देनदार से 8,400 वसूल हुआ है, तो इसको लिख लेते हैं। देनदार से 8,400 वसूल हुआ। फिर क्या बोल रहे हैं, स्कंद में 36,000, स्कंद में 36,000, तो इसको लिख लेते हैं। हो गया। तो इसका लिखा है प्लांट। प्लांट से 22,400, प्लांट से 22,400। अब क्या बोला है, ख्याति से हम लोग को 12,000 रुपये प्राप्त हो रहा है। 12,000 हो गया। अब ये चारों को टोटल करना है, हमको टोटल करके कितना आएगा, यहाँ पे लिखना है टोटल को। तो टोटल हम लोग के पास कितना आ रहा है, कितना आ रहा है टोटल, चारों का टोटल आ रहा है। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। लेनदारों को 5% कटौती पर भुगतान किया गया। 5% कटौती, लेनदार कितना है हम लोग के पास, 12,000। तो 12,000 का 5% निकालते हैं पहले कटौती, यहाँ पर करते हैं। ₹600 का कटौती करना है, तो हम लोग कितना में करना है, 12,000। हम लोग के पास आया 11,400 रुपये। ठीक है, तो इसी को लिख देना है हम लोग को। जब भी हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे तो रोकड़ खाते से करके लिखना है।
ऐसा तो कितने 11,400। अब क्या बोल रहा है आगे, समापन की लागत 1200 हुआ। समापन की लागत है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, समापन व्यय करके। वसूली खाता का पूरा हो चुका है, ये भी हो गया और ये भी समायोजन भी बन चुका है। तब हम लोग को करना है टोटल और बांट देना है लाभ या हानि को। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड का टोटल तो कर लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल हो रहा है 98,600 रुपये टोटल हो रहा है। डेबिट साइड के साइड का टोटल है 98,600 रुपये और क्रेडिट साइड का टोटल कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है क्रेडिट साइड का टोटल। तो इसको हम लोग मैनेज करेंगे। ये जो निकला है ये हम लोग का है लाभ, लाभ या हानि, ये जो भी है दोनों में से एक है, हमें भी पता नहीं चला। 23 ज़्यादा है और एक कम है, तो हम लोग को इसको बांटना है पूंजी के हिसाब से। तुम लोग का पूंजी कितना है, 40,000 और 20,000। इसका पूंजी कितना होगा, अनुपात ये इसका अनुपात होगा 4 और ये 2। ठीक है, तो इसको हम लोग बांट देना है। तो ये दोनों कितना होता है, 4 और 2 टोटल होता है 6, ये दोनों को मिला के। तो इसी के हिसाब से हम लोग को लिख देना है यहाँ पर, इसको बांटना है। पहले हम लोग भाग देंगे इसको, कितना आ रहा है, इसको हम लोग गुना करेंगे 4 से। 5 से 4 से गुना होगा, गुना होने में कितना आ रहा है हमारे पास, कितना आ रहा है। तो हम लोग 2 से भी करना है गुना, 2 से। कितना आ रहा है, तो हम लोग को इसको बांट देना है बराबर। हम लोग को ये जो इतना आ रहा है इसको हम लोग को बांट देना है। हम लोग के पास जितना लाभ आ रहा है उसको हम लोग बांट रहे हैं, तो कैसे बांटेंगे, 4,000 को गुना करके। ऐसा। तो हम लोग को एक को कितना लाभ मिल रहा है, 5,200। इसको लिखेंगे और एक हुआ 2,600 और टोटल कितना हो रहा है हम लोग के पास, 7,800। अब लोग को टोटल भी कितना है, क्वेश्चन बन जाने के बाद खाता को बंद जरूर करना, नहीं तो नंबर आपका कट सकता है। तो हमारा वसूली खाता बन के तैयार हो गया। ऐसे ही सरल भाषा में अकाउंट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।